इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो एलिगेशन है और एक दूसरा मेथड है। ठीक है, यहाँ करेंगे एलिगेशन वाला मेथड। यहाँ एक दूसरा तरीका है, वो करेंगे। ठीक है, 400 ml के घोल में 15% अम्ल है। घोल में अम्ल की मात्रा 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध अम्ल मिलाना होगा। देखिए, टोटल घोल जो है वो हमारे पास है 400 ml। ठीक है, और इसमें अम्ल मिला रहे हैं, मतलब कि जो दूसरी चीज़ है, इसमें दूसरा सब्सटेंस जो है वो उसकी मात्रा सेम है, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि दूसरी चीज़ पानी है। ठीक है, यहाँ दे नहीं रखा कि दूसरा है क्या, हम मान लेते हैं कि दूसरी चीज़ है वो पानी है। एक अम्ल है, दूसरा पानी है। अब इसमें 400 ml के घोल में 15% जो है वो अम्ल है। ठीक है, इसमें और अम्ल मिलाया गया ताकि इस घोल में अम्ल की मात्रा जो है 32% हो जाए। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है अम्ल के साथ, जो हमने मान लिया कि पानी है, उसकी मात्रा के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ना तो पानी ऐड किया ना पानी को घटाया। ठीक है, तो पानी उतना ही है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर 400 ml का जो घोल है ना, इसमें कितना प्रतिशत पानी है। अगर 15% अम्ल है तो 85% जो है वो पानी है। ठीक है, बराबर। अगर हम इसमें अम्ल मिला रहे हैं तो पानी तो उतना ही है ना। उसकी जो है प्रतिशत में मात्रा घट या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल घोल की मात्रा भी तो घटेगी और बढ़ेगी अगर इसमें हम अम्ल मिला रहे हैं तो। लेकिन वास्तविक जो मात्रा पानी की वो रहेगी सेम। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, बराबर का निशान लगा दिया। वो क्यों, अभी बताता हूँ। हमने घोल में कुछ ऐड किया, कुछ का मतलब कि हमने अम्ल ऐड किया है। इसने कहा ना कि कितना अम्ल मिलाना होगा। मान लेते हैं कि हमने x जो है अम्ल हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो घोल की टोटल मात्रा इतनी हो गई। पहले घोल की मात्रा इतनी थी जिसमें 85% पानी था। अब 400 ml 400 प्लस x ये घोल की मात्रा हो गई, और पानी की मात्रा कितनी हो गई, क्योंकि अब जो है अम्ल हमारे पास 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी की मात्रा हो जाएगी 68। ठीक है, ये हो गया। बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि हम अम्ल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमने पानी ले लिया। ठीक है, पानी 85% है और यहाँ पर 68% होगा, क्योंकि 32% जो अम्ल है। पानी की मात्रा सेम है, क्योंकि पानी के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की उसकी मात्रा में, वो उतना ही है जितना था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया। अब जो ये प्रतिशत का निशान है, ये तो कटना है ही, मतलब कि अगर मैं यहाँ बटे में 100 लिखूँ, यहाँ बटे 100 लिखूँ तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इससे अच्छा इसको लिखे ही ना। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको हम 17 से काट सकते हैं, 5 पे गया, ये गया 4 पे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, और यहाँ होगा 1600 प्लस 4x। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो बच जाएगा 2000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 4x। ठीक है, और x यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे 100। कितनी मात्रा में हमने इसमें अम्ल में मिलाई है, अम्ल की हमने कितनी मात्रा मिलाई है पूरे घोल में, 100। अगर ये टोटल 400 ml है तो हमने इसमें 100 ml अम्ल की मात्रा मिलाई है, ये हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को हम एलिगेशन से करेंगे। देखिए, एलिगेशन से हम कैसे करते हैं। एलिगेशन में मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरह के मिश्रण होते हैं। ठीक है, दो तरह के घोल होते हैं, इनको मिलाकर हम एक तीसरा घोल बनाते हैं। ठीक है, और फिर इनका डिफरेंस, इस तीसरे घोल को बनाने के बाद जो इसकी मात्रा और इनकी मात्रा का डिफरेंस यहाँ करते हैं।
ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये करते हैं और फिर जो ये आंसर आता है इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, फिर जो आंसर आता है ये दोनों जो होते हैं रेशियो में होते हैं। ये वाला जो घोल है उसका रेशियो ये यहाँ आता है और इसका जो है इसके साथ जो रेशियो वो यहाँ आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब एलिगेशन से इस सवाल को हम करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर घोल एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन में हमें चाहिए दो घोल जिन दोनों को मिलाकर हम तीसरा घोल तैयार कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 400 ml का घोल है उसको हमने इस तरफ ले लिया। ठीक है, 400 ml का जो घोल है वो हमने इस तरफ ले लिया जिसमें 15% अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर है 15% अम्ल। ठीक है, ये हमने अम्ल की मात्रा ले ली। ठीक है तो ये पूरा घोल, ये 400 ml का पूरा घोल है जिसमें हम किसके संदर्भ में बात करेंगे, यहाँ पर अम्ल के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें और इसमें एक थोड़ा सा उल्टा क्या है कि यहाँ पर हम उस चीज को लेते हैं जिसको मिलाया ना गया हो, जो फिक्स है। ठीक है, जिसको ना ऐड किया हो और ना घटाया गया हो, जो पहले से ही मौजूद है घोल में उसी को लेते हैं क्योंकि उसकी मात्रा सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मिलाई जाती है या घटाई जाती है हम उसकी मात्रा यहाँ पर लेते हैं। इस 400 ml के घोल में, यहाँ पर जो 400 ml का घोल है इसमें 15% जो है वो अम्ल है। ठीक है, एक घोल हम यहाँ ये ले लेंगे, लेकिन ये घोल किसका होगा, ये घोल होगा उस चीज का जिसमें शुद्ध अम्ल है, अम्ल के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस घोल में, जहाँ ये घोल है जो इसमें 100% जो है अम्ल है हमारे पास। ठीक है, इस 400 ml के घोल में ये 15% अम्ल है और ये जो घोल है ये पता नहीं कितना भी हो सकता है, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, कितना भी हो सकता है। लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पर इसमें 100% अम्ल है और यहाँ पर 15% अम्ल है। ठीक है, अब हम इस अम्ल की मात्रा की सहायता से ही इस सवाल को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15% अम्ल है, घोल है 400 ml का। ये घोल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर 100% जो है वो अम्ल है। ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाना है। इसने कहा ना कि शुद्ध अम्ल मिलाना है इसमें, है ना। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें मिलना चाहिए 32% अम्ल। अब जो ये घोल तैयार हुआ है, ये वाला घोल, ठीक है, ये इस घोल में जो है ये कितना घोल है नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें 32% अम्ल है। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस करेंगे यहाँ पर और ऐसे करके इसका डिफरेंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इस घोल को कि ये ए है। ठीक है, और ये घोल है बी। ठीक है, ये ए की मात्रा 400 है, बी की मात्रा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें 100% जो है अम्ल है और इसमें 15% अम्ल है। और जो ये घोल हमारे पास ये सी तैयार हुआ है इसमें 32% अम्ल है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस करेंगे। 32 में से 15 गए, हमें मिलता है 17। ठीक है, ये जो प्रतिशत का निशान है इसकी यहाँ कोई खास अहमियत नहीं होती, हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं। ये आ गया 17, इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 68। ठीक है, अब ये होते हैं रेशियो में। ठीक है, इनको और छोटा कर सकते हैं हम 17 से डिवाइड करके, यहाँ आएगा ये 4 और ये आएगा 1। तो अब हम ये जो रेशियो हमें पता लगा, ये रेशियो इनका होता है, ये रेशियो इनका होता है कि पहले घोल की जो मात्रा है, पहला घोल और दूसरा घोल, उसको हम इस रेशियो में अगर मिला दें तो हमें जो तीसरा घोल मिलेगा उसमें अम्ल की मात्रा 32% होगी। ठीक है, हमने इस रेशियो में ये मिलाना है। अब देखो, पहला घोल ए को अगर मैं 4 यूनिट लेता हूँ तो बी को मुझे 1 यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, और वास्तव में जो घोल ए है वो कितना है 400। ठीक है, अगर मैं 4 यूनिट, जो 4 यूनिट है, ये घोल मैंने ये मात्रा मैंने 400 ml के घोल में से ली है। ठीक है, अगर मुझे ये पूरा घोल लेना है, ठीक है, ये पूरा घोल 400 ml का है और ये 4 यूनिट के बराबर है,
तो 1 यूनिट के बराबर क्या होगा 100। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं 4 यूनिट ले रहा हूं तो इसमें से मुझे 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, है ना। और इसको मैं पूरा का पूरा घोल अगर मैं ले रहा हूं, 400 ml का पूरा घोल मैंने ले लिया। मान लेते हैं कि एक बर्तन में ये पूरा का पूरा घोल 400 ml का, यहाँ पर 400 ml का पूरा घोल है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ लेता हूँ, पूरा 400, ठीक है, तो मुझे इसमें से कितना लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 यूनिट ले रहे हैं तो उसमें से 1 यूनिट लेंगे। यहाँ से 400 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ से 100 यूनिट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 यूनिट 400 के बराबर है तो 1 यूनिट 100 के बराबर होगा। तो वहाँ से मुझे इसमें कितना उड़ेलना पड़ेगा 100 ml मुझे वहाँ से लेना पड़ेगा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। देखो, आपको लग रहा होगा कि इससे सवाल किया तो जल्दी आ गया, इससे सवाल किया तो थोड़ा टाइम लग गया, है ना। ऐसी बात नहीं है, लगभग बराबर ही टाइम लगता है। इसको समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि आप शायद हो सकता हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आपको पता हो। अगर आपको पता होता तो डायरेक्ट आप क्या करते, यहाँ से डिफरेंस किया और ये आ गया, 4 का मतलब 400 है तो 1 का मतलब 100 है, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों ही मेथड में एक जैसा ही, लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है, उतना ही टाइम लगता है। बस प्रैक्टिस की, किसी को इसकी प्रैक्टिस होगी, किसी को इसकी प्रैक्टिस होगी, इनमें दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि एलिगेशन से रिलेटेड मैं सवाल करा रहा हूँ, इसलिए ये मैंने करा दिया। और ये इसलिए कराया क्योंकि अगर सेकंड मेथड भी पता हो किसी बच्चे को, ये अगर ये ना समझ आए तो वो इससे भी सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट, मैं रफ करूं इतना आप सवाल को पढ़ लिया करो। सेम सा ही है ये सवाल भी, जो भी हमने किया है, जिसको मैं अभी मिटा रहा हूँ उसके जैसा ही है ये सवाल। इसको मैं पहले एलिगेशन से कराऊंगा और फिर दूसरे तरीके से। ठीक है, अब एलिगेशन जो मैंने पहले समझा दिया था, ठीक वैसा ही है ये सवाल, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 50 ml के मिश्रण में दूध और पानी है जिसमें 80% दूध है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 95% हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, एक मिश्रण यहाँ पर है, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी। ठीक है, दूध मिलाना है, जैसे कि उसमें अमल मिलाना था, तो यहाँ पर हम पिछले में 100% जो था वो अमल था, है ना। यहाँ पर जो घोल है उसमें 100% जो है हमारे पास मिल्क है, तो हम यहाँ पर 100% की मात्रा ले लेंगे। और जो ये घोल है 50 ml का, इसमें 80% दूध है। ठीक है, यहाँ 80 है, यहाँ 100 है, प्रतिशत का जो निशान है उसको यहाँ भले ही ना लगाए। इनको मिलाकर हमने एक घोल तैयार किया जिसमें 95% दूध हो। ठीक है, 95% दूध होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले सवाल किया था, मैं यहाँ पर अभी इतना खोल के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। 80 और 95 का जो डिफरेंस होता है वो 15 होता है, और इसका डिफरेंस होता है ये 5। ठीक है, इनका रेशियो करेंगे तो मिलता है हमें 1:3, 1:3 है। ठीक है, अब ये घोल था कितना, ये वास्तव में घोल है 50। ठीक है, ये 50 है। अगर 50 घोल 1 यूनिट के बराबर है, देखो ये इसका है, ये हिस्सा इसका है, और ये जो 3 है ये हिस्सा इसका है। ठीक है, अगर 50 यूनिट 1 के बराबर है तो 3 यूनिट यहाँ किसके बराबर होगी, इसको 3 से गुणा करने पर 3 मिला, तो इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे। 150 ml जो है, ml 150 ml हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया कि इनका जो रेशियो था। अब देखो, इसको किस रेशियो में मिला है कि हमें 95% मिल्क वाला हमें घोल मिल जाए।
इसको हमें इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। इसमें से अगर एक हिस्सा ले रहे हैं तो यहाँ से हमें 3 हिस्से लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि इसमें से एक ही हिस्सा लेंगे, इसको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें जो है 50 ml घोल है टोटल, और इसमें है 80% मिल्क है। इसमें हमें शुद्ध मिल्क मिलाना है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें से कुछ निकाल के किसी तीसरे बर्तन में मिलाना है, नहीं, इसमें मिलाना है। तो ये 100 ये जो पूरा का पूरा है, पूरा बर्तन ये लेना पड़ेगा ना, ठीक है। 100% का मतलब कि ये पूरा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसमें हम वहाँ से कुछ मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटल है कितना। वैसे तो अगर हम 1 यूनिट के साथ 3 मिलाए, इसकी 1 यूनिट के साथ इसके 3 मिलाए, तो हमें ये रेशियो, ये प्रतिशत जो है मिल्क का हमें मिल जाता है। लेकिन हमें इसकी 1 यूनिट नहीं मिलानी, बल्कि ये पूरा मिलाना है। पूरा मतलब अगर ये 1 50 के बराबर है, तो ये 3 किसके बराबर होगा, यहाँ पर वही करेंगे ना, 150 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 150 के बराबर। अब इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो देखो मिल्क ऐड कर रहे हैं, है ना, पानी और दूध के उसमें मिश्रण में हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो पानी सेम है। पानी सेम है तो हम यहाँ पर बराबर का निशान लगाकर दोनों तरफ पानी की मात्रा लिख लेंगे। हमारे पास घोल है 50 ml का, ठीक है, 50 ml का घोल है, और इसमें पानी की मात्रा है 20%, ठीक है। प्रतिशत का निशान लगाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ये बाद में कट जाता है इसलिए, ठीक है। अब जो है इस 50 ml के घोल में हमने कुछ मात्रा जो है दूध की मिला दी, नहीं पता कितनी मिलाई है, यही हमने निकालना है। तो ये मिलाने के बाद पानी रहता तो वास्तव में उतना ही है, लेकिन उसका प्रतिशत जो है वो चेंज हो जाता है, और वो रह जाता है 5%, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि सेम है लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ये टोटल मात्रा है ना, बेस, ये चेंज हो रही है, इसलिए इसका प्रतिशत चेंज हो जाता है, वरना पानी की वास्तविक मात्रा जो है वो सेम ही है, ठीक है। काट देंगे, सोल्व करेंगे इसको, 5 से इसको काट देंगे, 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया 200, 50 जमा x। अब x का मान निकाल लेंगे तो 50 को इस तरह भेजेंगे, 200 में से 50 गए, हमारे पास बचता है 150। ये आ गया 150 ml, 150 ml, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखा और जल्दी से ये काट पीट दिया। यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे, फिर ये सब निकालेंगे, उससे ये रेशियो इक्वल करेंगे, ठीक है, तब जाके ये आंसर आएगा। वैसे अगर प्रैक्टिस इसकी हो तो इससे भी जल्दी सवाल हो सकता है, और इससे भी जल्दी सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए एक बार, मैं रफ करो, इतना आप सवाल को पढ़ लिया करो। पिछले जैसा ही सवाल है, दूध और पानी का मिश्रण है, पिछले में 50 ml था, यहाँ पर 80 लीटर है, जिसमें 60% मिल्क है, कितना पानी मिलाया जाए। पहले इससे पिछले वाले में दूध मिला रहे थे, यहाँ हम पानी मिला रहे हैं, मतलब कि दूध की मात्रा जो है सेम है, ठीक है। एलिगेशन में हम उस चीज़ को लेते हैं, उस सब्सटेंस को लेते हैं मिश्रण में से जिसको ऐड किया जा रहा है या घटाया जा रहा है, ठीक है, उसको लेते हैं। और जो ये वाला मेथड है जो मैं इधर करा रहा हूँ, इसमें हम उस चीज़ की मात्रा लेते हैं जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसको ना तो मिला रहे ना उसको घटा रहे, ठीक है। तो इस सवाल को हम पहले एलिगेशन से करेंगे और फिर इस दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिश्रण है 80 लीटर का, ठीक है, ये 80 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दूध के बारे में पूछ रहा है कि भाई दूध हो जाए 50%, इसको हम पानी की तरफ से करेंगे इस सवाल को, क्योंकि पानी को ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें दूध
60% है तो यहाँ पानी कितना होगा 40%। ठीक है। और एक दूसरा मिश्रण जो है, इसको मिश्रण नहीं बोलेंगे वैसे तो ये, क्योंकि इसमें 100% जो है पानी है और कुछ है नहीं। जैसे अब तक दोनों सवाल किए थे, पहले वाले में यहाँ पर 100% जो है एसिड था और दूसरे सवाल में यहाँ मिल्क था। अब यहाँ पर जो है पानी है जो कि 100% है। ठीक है। अब जो तीसरा मिश्रण है यहाँ पर ये कहता है कि हमें 50% दूध चाहिए। ठीक है। तो अगर 50% दूध होगा तो बाकी 50% जो बच गया वो पानी होगा। यहाँ भी पानी की मात्रा, यहाँ भी पानी की मात्रा, यहाँ भी पानी की मात्रा। इस प्रतिशत को हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है देखो, अब वही काम करेंगे ना, माइनस करके इनका डिफरेंस करेंगे। यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 50। ये आ गया 5:1 में। मतलब कि अगर इसमें से हम 5 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ से हमें 1 यूनिट पानी लेना पड़ेगा, तब जाकर जो हमें ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें 50% पानी हो। 50% पानी होने का मतलब 50% उसमें दूध हो और हमें 50% दूध ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं। इतना आने के बाद अब जो ये बर्तन है ये तो है नहीं कि इसमें से हम सिर्फ 5 यूनिट ही निकालेंगे। कितना निकाले भाई नहीं पता। इसको तो हम पूरा ही रखेंगे ना, इसको बर्तन में हम पूरा रखेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसमें पानी उड़ेलना है। अगर इसके 5 यूनिट लेते हैं, देखो अगर इसकी 5 यूनिट लेते हैं तो इसकी हमें 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी 5 यूनिट नहीं ले रहे बल्कि इसकी पूरी 80 लीटर जो है 80 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है। अगर देखो 5 यूनिट जो है 80 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, या फिर इसको हम ऐसे भी देखो, अगर हम जो पहला घोल है इसको ए मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है। जब मैं अभी बता रहा हूँ ये मैंने पहले 2 सवालों में नहीं बताया था, आप उनमें भी इसको ऐसे करके समझ लेना। ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया बी का 1। अगर ए की हम 5 यूनिट ले रहे हैं तो बी की हमें 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, लेकिन ए की हमारे पास 80 यूनिट है। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 16 से गुणा करने के बाद हमें ये मिलता है, तो इसको हम 16 से गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इसकी एक 5 यहाँ से 5 यूनिट अगर इसकी ले रहे हैं, इसकी 1 यूनिट लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 80, इसमें टोटल 80 लीटर है, इसकी 80 यूनिट हो गई, इसकी 16 यूनिट हो गई। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें 16 लीटर पानी लेना होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने पानी मिलाया है और दूध की मात्रा है सेम, तो इसको बराबर का निशान लगाकर इक्वल रख लेंगे। टोटल घोल है हमारे पास 80 और इसमें दूध है 60%। ठीक है। 60%, प्रतिशत लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस घोल में कुछ मात्रा पानी की मिलाते हैं और दूध हो जाता है 50%। ठीक है। प्रतिशत में दूध की मात्रा चेंज होगी, लेकिन वैसे वास्तविक जो मात्रा है वो सेम रहेगी। ठीक है, दूध की मात्रा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, काट देते हैं। 0 से 0 काट दी और ये 5 से अगर हम 80 को काटें तो हमें मिलता है 16। ठीक है। 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96 96 हो जाता है और ये 80 जमा x। अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो 96 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा 16 और x। ठीक है। 16 लीटर जो है वो हमें यहाँ मिलाना होगा। ठीक है। एक ऐसा घोल प्राप्त करने के लिए जिसमें 50% मिल्क हो, यहाँ पर हमें 16 लीटर पानी मिलाना होगा।